हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए जो प्रदेश के हित में रहा, फिर चाहे वो किसानों से जुड़े मुद्दे हो, रोजगार से जुड़े मुद्दे हो, व्यापार से जुड़े मुद्दे हो या हो खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे। आइए आपको दिखाते हैं सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को हरित क्षेत्र बनाने के लिए आखिर क्या सौगाती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और छोटे व्यापारियों की मिट्टी निपटाने से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए खनन एवं भूविज्ञान विभाग का पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से किसान और छोटे व्यापारी अपने घर बैठे ही मिट्टी के प्रयोग से संबंधित परमिट ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसानों, छोटे व्यापारियों को ही नहीं बल्कि गांव के रेडी और बुग्गी वाले किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे किसान भाई और छोटे व्यापारी लंबे समय से मिट्टी से संबंधित विभागीय अनुमति और अन्य प्रक्रिया के जटिल होने के कारण कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। उसके समाधान के लिए ही पोर्टल लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान और छोटे व्यापारी अगले 2 महीने तक ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ ऑफलाइन भी संबंधित माइनिंग ऑफिसर के पास जाकर एनओसी प्राप्त कर सकेंगे। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मारकर भागना मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित स्कीम 2022 को अधिसूचित किया है। हिट एंड रन मामले में किसी भी इंसान के इलाज का सारा खर्च सरकार वहन करेगी, जिसमें एक स्थायी समिति बनाई गई है। इसमें कैशलेस इलाज की सुविधा रहेगी। हरियाणा सरकार भारत सरकार की इस योजना को लागू कर चुकी है। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निःशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी। इस खर्च का वहन हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। इस स्कीम के तहत बीमाकृत और बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले मोटर वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार पंचायती राज संस्थानों को प्रशासनिक और वित्तीय रूप से सशक्त कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अंचल में विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थानों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने की घोषणा की थी, जिसे मूर्त रूप देते हुए विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद की ओर से 21 लाख रुपए तक की अनुमानित लागत के विकास कार्य उनके पास उपलब्ध रहेंगे। कुल ग्राम निधि या समिति निधि का जिला परिषद निधि में से बिना टेंडर प्रक्रिया के कार्य करवाए जा सकते हैं। सरकार ने कुल ग्राम निधि या समिति निधि या जिला परिषद निधि के आधे से अधिक राशि को अनुमति के साथ खर्च करने की शर्त को भी खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने की पहल की है और काफी हद तक गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। इस अवसर पर करोड़ों रुपए की 14 विकासी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने की पहल की है, जिससे काफी हद तक समाज, गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने सोनीपत जिले के गांव भैरा बाकीपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने 112 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सर्व समाज के लिए गौरव का क्षण है। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप जी का त्याग और बलिदान जीवन पर्यंत हम सभी को देश के सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। हरियाणा में पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन ने हरियाणा सरकार के साथ MOU के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की राशि लगाने की पेशकश की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर किए गए
और गुरुग्राम में सरकारी पशु चिकित्सालय को 24 घंटे मल्टी स्पेशलिस्ट पशु अस्पताल में अपग्रेड करेगा और हरियाणा में अत्यंत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पशुओं के लिए पशु जन नियंत्रण इकाई, प्रयोगशाला, फार्मेसी, प्रशिक्षण केंद्र और आश्रय का निर्माण शुरू करेगा। ये सुविधा गुरुग्राम के कादीपुर में स्थित पशु चिकित्सालय की 2 एकड़ भूमि पर तैयार की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ 10 साल का सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने यूपीएससी में हरियाणा के सफल अभ्यर्थियों को सम्मान समारोह कार्यक्रम के जरिए सम्मानित किया। उन्होंने इस परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों से कहा, आप पर हमें गर्व है और अपने करियर में गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने पर फोकस रखें। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि अपने अपने प्रदेश और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। हरियाणा राज्य के इन युवाओं की सफलता पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम बनाने के लिए करें जिससे देश और प्रदेश उन्नति की राह पर तेजी से आगे बढ़े। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।